कुर्बानी का हुक्म क्या है, कुर्बानी करने का हुक्म क्या है। तो इस सिलसिले में याद रखिए, सही बात यह है कि कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है। बाज़ उलमा कुर्बानी करने को वाजिब करार देते हैं। वाजिब का मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी कुर्बानी नहीं किया किसी साल, वो अल्लाह की नजर में गुनहगार हो जाएगा, चाहे इस्तिताअत हो या ना हो। वाजिब का मतलब यही है, चाहे इस्तिताअत हो, ताकत हो या ना हो, नहीं, आपको कुर्बान करना नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। ये बाज़ उलमा का कहना है, इनके अपने दलाइल हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि दलाइल आपके सामने रखूं, मैं बिल्कुल मुख्तसर आपके सामने बातें बता रहा हूं। लेकिन उलमा की एक बहुत बड़ी जमात ये कहती है कि कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये सुन्नत को अपनाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी पेश की है, ये वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है, और यही बात ज्यादा सही है, यही बात ज्यादा सही है। इसकी दलील ये है, सही मुस्लिम की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल-हिज्जा व अराद अहदुकुम अन युज़हिया, आपने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी ज़िल-हिज्जा का चांद देख ले और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा करता है। आपने क्या फरमाया, यहां लफ्ज पे गौर कीजिए, तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा करता है। मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी इरादा नहीं करता कुर्बानी करने का, वो नहीं देता कुर्बानी, तो वो गुनहगार नहीं होगा। तो इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, हां अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा जरूर है। इसी तरीके से अबू बकर, उमर, इब्ने मसऊद, ये तीनों सहाबा के सिलसिले में यह बात आई है कि किसी किसी साल अबू बकर और उमर इब्ने मसऊद कुर्बानी करना छोड़ देते, जानबूझकर छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे? इसलिए छोड़ते थे ताकि लोग इसे जरूरी ना समझ लें, ताकि लोग इसे वाजिब ना समझ लें। इस वजह से कभी कभार अबू बकर, उमर इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कुर्बानी करना किसी साल छोड़ देते थे। इससे मालूम हुआ कि किसी किसी साल अगर आदमी कुर्बानी नहीं देता तो वो गुनहगार नहीं होगा, हां अलबत्ता बड़े सवाब से महरूम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए इस मसले में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी करने की जिसे ताकत दी है, उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी है, वाजिब है। यही बात ज्यादा दलाइल की रोशनी में सही मालूम होती है। साहिब इस्तिताअत पर, ताकत वाले पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर आप एक बकरा खरीद कर जानवर कुर्बान करने की ताकत है तो कीजिए, आप पर जरूरी है। अगर आप गाय में हिस्सा लेने की ताकत रखते हैं, पूरा जानवर खरीदने की ताकत नहीं है, तो कम से कम आप अगर एक हिस्सा लेने की ताकत रखते हैं गाय में, एक हिस्सा जरूर लीजिए, यह आप पर जरूरी और वाजिब है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मन वजद साअतन फलम युदही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, आपने फरमाया जिस आदमी के पास कुर्बानी करने की ताकत हो लेकिन फिर भी वो कुर्बानी ना दे, हमारे ईदगाह के करीब तक ना आए, वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खतरनाक बात कही है कि जो लोग ताकत होने के बाद भी कुर्बानी को छोड़ देते हैं, वो इस लायक नहीं है कि हमारे ईदगाह में आकर हमारे साथ नमाज पढ़े। इससे मालूम हुआ ताकत होने के बाद कुर्बानी करना वाजिब है। इस हदीस के सिलसिले में अगरचे के उलमा ने कहा कि यह हदीस ज़ईफ है या मौकूफ है, लेकिन कई उलमा ने, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि, अहमद शाकिर और दीगर उलमा ने इस हदीस को मरफूअन और मौकूफन सही करार दिया है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी यही बात कही है, और शेख इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह वक्त के बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती थे सऊदी अरब के। उन्होंने इस मसले पर गुफ्तगू करने के बाद कहा कि इस मसले में सही बात यही मालूम होती है कि कुर्बानी का हुक्म सुन्नत मुअक्कदा है, यानी जिसके पास ताकत नहीं है वो कुर्बानी ना दे, उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जिसके पास ताकत है वो कुर्बानी करना ना छोड़े, बल्कि वो जरूर कुर्बानी करे। अगर वो कुर्बानी फिर भी ना दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों में वो गुनहगार होगा। यही बात शेख इब्ने उसैमीन ने इसकी तरफ इशारा किया। और मेरे उस्ताद मोहतरम जो मस्जिद नबवी में हमको पढ़ाते थे और मदीनतुल मुनव्वरा के बड़े उलमा में शुमार होते हैं, बल्कि सऊदी अरब के बड़े उलमा में उनका शुमार होता है, उनका नाम सुलेमान अर्रुहैली हफिज़हुल्लाह है। पूरी दुनिया के लोग उनसे आज फायदा उठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े फकीह हैं, इन्होंने भी यही बात लिखी है कि ताकत साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी देना ये वाजिब है।